अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। जैसा कि हम 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन चैप्टर हो गया है। आज इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर है, जिसका नाम है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंशाल्लाह एक एक करके आज पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, all single cell organisms carry out all activities of life। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ। जैसे कि हमारी जिंदगी है, जो हमारी लाइफ में प्रोसेस होते हैं, हम क्या है? मल्टी सेलुलर हैं। ये क्या है? एक सेल सारी एक्टिविटी कर रहा है, जैसा कि हम पूरे के पूरे मल्टी सेलुलर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा दे डाइजेस्ट फूड। कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? जैसे हम कर रहे हैं, दे डाइजेस्ट फूड, ये फूड को भी डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा रिस्पायरेशन, जैसे हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं, ये भी ऐसे रिस्पायरेशन कर रहा है। ठीक है। एक्सक्रिएट, मूवमेंट, ईटीसी। एक्सक्रिएशन, जैसे हम एक्सक्रिएशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट, जैसे नॉर्मल हम मूवमेंट करते हैं, वो भी मूवमेंट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा उसकी एग्जांपल मैंने दे दी है। बैक्टीरिया, कौन कौन से हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया हो गया, अमोइबा हो गया, पैरामीशियम हो गया एंड यूग्लिना हो गया। ठीक है। ये क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके अलावा मैंने एक को उठा लिया है, जिसका नाम है, जो बुक में भी दिया गया है, जिसका नाम है अमोइबा। इसे हम देखते हैं ये कैसे मूवमेंट करता है, इसकी साइज कितनी है, उसके अलावा ये कहाँ पर हमें मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोइबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद फाउंड इन मड, ये कहाँ मिलता है? हमें मिट्टी में मिलता है। उसके अलावा ऑफ शैलो पॉन्ड्स एंड पूल्स, ये हमें किसी पॉन्ड्स, तालाब में मिलता है, एंड स्विमिंग पूल्स वगैरह, वहाँ पर भी हमें ये मिलता है। ठीक है। और नॉर्मली वॉशरूम वगैरह में भी हमारे पास पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा इट्स साइज अबाउट 0.25 मिलीमीटर। इसकी साइज तकरीबन कितनी होती है? 0.25 मिलीमीटर। उसके अलावा अमोइबा इज इर्रेगुलर शेप। अमोइबा क्या होता है? इर्रेगुलर शेप होता है। कैसे होता है? जैसे ये देखें, जब भी अमोइबा को किसी फूड मिलता है, तो ये अपनी शेप चेंज करके उस फूड को अंदर ले लेता है। जैसे ये फिंगर लाइक, जैसे उंगली की तरह ये जो है, इसकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? जब भी इसे कोई फूड मिलता है, तो अपनी सेल मेम्ब्रेन को चेंज करके फूड अंदर ले लेता है। ठीक है। पहले यहाँ पर इसे फूड मिला, तो इसने सेल मेम्ब्रेन को चेंज करके फूड अंदर ले लिया साइटोप्लाज्म में। ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ देखें, अब यहाँ इसे फूड मिला है, तो ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को चेंज करके फूड को अंदर ले रहा है। ठीक है। ये इसकी खासियत है। ठीक है। जब भी इसे फूड मिलता है, तो अपनी सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को चेंज करके फूड को अंदर ले लेता है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे क्या कहते हैं? जीडोपोडिया। इसे क्या कहते हैं? फॉल्स फीट या जीडोपोडिया। ठीक है। उसके अलावा ये क्या आ गया? अमोइबा इज इर्रेगुलर शेप, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स एंड मूवमेंट। जैसा मैंने पहले बता दिया, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इसे हेल्प करती है मूवमेंट में। उसके अलावा एंड प्रोटेक्टेड साइटोप्लाज्म, और जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन इसे भी प्रोटेक्ट कर रही है, इसकी भी हिफाजत कर रही है। उसके अलावा द साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्या होता है? वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल। ये सारे के सारे इसके अंदर होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। उसके अलावा अमोइबा हैव फॉल्स फीट कॉल्ड जीरोपोडिया। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, इसमें फॉल्स फीट होते हैं, जिसे कहते हैं जीडोपोडिया। इसे फॉल्स फीट और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसमें होती है? अमोइबा में, जो इसे मूवमेंट में मदद करती है, एंड ये फूड को अंदर ले लेती है। जब भी इसे फूड मिलता है, तो ये
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है और प्रोजेक्शन करके फूड को अपने अंदर ले लेता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या आता है हमारा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन? चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज। जब बहुत ज्यादा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक कॉलोनी, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि अमोएबा हो गया, अमोएबा, ठीक है, अमोएबा आपस में बहुत ज्यादा अमोएबा आपस में मिलेंगे तो एक क्या बनाएंगे? कॉलोनी, जिसे क्या कहते हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसमें क्या है? टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। each unicellular organism live their own life। ये क्या है? टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। each unicellular organism क्या करते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलते हैं तो बिल्कुल ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। हर कोई अपनी लाइफ खुद ही जीता है, हर कोई अपने ऊपर खुद ही डिपेंड होता है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जस्ट इनका मकसद क्या होता है? कॉलोनी बना के रहना, न कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल है वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स क्या होता है? इस पॉलीफाइटिक जीनस। पॉलीफाइटिक, पॉलीफाइटिक मीन ये इसमें बहुत ज्यादा स्पेशी आ जाती हैं। इस जीनस में बहुत ज्यादा स्पेशी आ जाती हैं। जैसे कि स्पेशी आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? जीन्स बनते हैं, ठीक है। ये कौन किसकी जीन्स है? जीन्स ग्रीन क्लोरोफिल एल्गी। ये किस में आ जाती है? ग्रीन क्लोरोफिल एल्गी में आ जाती है। किसकी जीनस है? ग्रीन क्लोरोफिल एल्गी की, ठीक है। इसमें और क्या है? इन दी फैमिली वोल्वो, वोल्वो के काय फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज। ये कौन सी फैमिली में आ जाता है? वोल्वो के काय फॉर्म्स एंड क्या बनाते हैं? स्फेरिकल कॉलोनी, ठीक है। कैसे स्फेरिकल? बिल्कुल गोलनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, न कि स्ट्रेट लाइन। ये एक गोलनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें पूरी की पूरी कॉलोनी आ जाती है वॉल्वोक्स की, ठीक है, वॉल्वोक्स की। उसके बाद आ जाता है हमारा अप टू 50,000 सेल्स। इसमें अप टू मैक्सिमम कितने सेल आ जाते हैं? 50,000, 50,000 सेल हमारे इस कॉलोनी में आ सकते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर आपस में मिल सकते हैं 50,000 सेल तकरीबन। उसके बाद फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनी वेन लेवनहुक। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने रिपोर्ट किया था? किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वेन लेवनहुक में। एंटोनी लेवनहुक ने कब किया था? तकरीबन 1700 में, ठीक है। कब किया था? 1700 में। उसके बाद हमारा आ जाता है ईच वॉल्वॉक्स सेल्स हैज टू फ्लैजिला। ईच वॉल्वॉक्स एक सेल में कितने फ्लैजिला होते हैं? 2, ठीक है। फ्लैजिला का काम क्या होता है? ये यूनिसेल्युलर को क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। किसमें मदद करता है? मूवमेंट में। और उसके बाद क्या है? हेल्प्स एंड मूवमेंट। ये लिखा है फ्लैजिला, फ्लैजिला का क्या काम है? हेल्प्स एंड मूवमेंट। उसके बाद ईच क्लोरोफिल मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या होते हैं? जैसा कि पढ़ा हमने, ये किसकी जीनस में आ जाता है? ग्रीन क्लोरोफिल, ठीक है। जिसमें क्लोरोफिल क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल जो क्या कराता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? इसका अपना अपना फूड। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। मतलब ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे हम क्या करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम मीट खाते हैं, ठीक है, उसके अलावा हम वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद ही बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या बनता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है। ये जैसे कि हम रिस्पिरेशन वगैरह करते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वॉल्वॉक्स नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। वॉल्वॉक्स ह्यूमन के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता?
नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक, ये कोई जहर वगैरह या पॉइजन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता, हालांकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, अब आता है हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फॉर्म्ड बाय मैनी सेल्स। ये कैसे बनते हैं? जब मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बनती है। उसमें क्या बन रहा था कॉलोनियल में? जब काफी सेल्स आपस में कॉलोनी बना रहे थे, काफी यूनिसेल्युलर सेल आपस में कॉलोनी बना रहे थे। इसमें क्या है, आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, वो आपस में डिपेंड नहीं कर रहे थे, ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, एंड कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसे क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल के हिसाब से, एग्जांपल जो हमें बुक में दी गई है वो कौन कौन सी है? फ्रॉग, मस्टर्ड सेल्स, फ्रॉग और मस्टर्ड सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मस्टर्ड सेल्स। क्या होता है मस्टर्ड सेल्स? ठीक है, मस्टर्ड प्लांट, सॉरी मस्टर्ड प्लांट कौन से होते हैं? मस्टर्ड प्लांट ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट्स। ये एक फैमिली है प्लांट्स की जिसका नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसे कॉमनली क्या कहते हैं? मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, और मस्टर्ड प्लांट को लोकली हम कॉमनली जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? लोकली। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सरसों। सरसों, सरसों का तेल जैसे कहते हैं हम बालों के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा जो हम विंटर में कल्टीवेट करते हैं, जैसे साग, सिंधी में कहते हैं साग, मक्खन, साग एंड मक्खन, जेको सिंधी सिंधी में चवंदा आहियूं त सिंधी सियारे में असां साग ऐं मक्खण शौक़ सां खाईंदा आहियूं। ठीकु आहे, त हुन खां अलावा इसे क्या कहते हैं लोकली? सरसों। इट इज मल्टी सेल्यूलर कल्टीवेटेड इन विंटर सीजन। ये कब हम कल्टीवेट करते हैं, कब हम इसे उगाते हैं? और विंटर सीजन में हम इसे उगाते हैं। ठीक है, उसके अलावा लीव्स यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स। अब मैंने जैसे बता दिया आपको एग्जांपल साग, जब ये इसके लीव्स हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं, जो हम साग वगैरह साग खाते हैं। ठीक है, एज अ वेजिटेबल। सीड्स यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, और इसका जो सीड है ये हमें ऑयल को निकालने में मदद करता है। मतलब इससे, इसके सीड से हम ऑयल वगैरह निकालते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं सरसों का तेल। और उसके अलावा लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है? अबाउट 1 to 5 मीटर्स, 1 to 1.5 मीटर्स, 1 से लेकर 1.5 मीटर तक इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, उसके अलावा 2 पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स होते हैं प्लांट के? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स, कॉन्सिस्ट ऑफ, ये किस के कॉन्सिस्ट होता है? एक रूट, इसमें क्या होता है? कॉन्सिस्ट मीन इसमें इस पार्ट में क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रूट, जो इसकी रूट है वो भी इसमें आ जाती है। स्टेम, इसका थोड़ा वाला हिस्सा, वो भी इसमें आ जाता है। एंड लीव्स, जो हम एज अ वेजिटेटिव यूज करते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। किस पार्ट में आ जाते हैं? ये किस पार्ट में आ जाते हैं? हमारे पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, फ्लावर्स, इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका जो दूसरा पार्ट है फ्लावर्स, इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका दूसरा पार्ट कौन सा है? फ्लावर्स वाला पार्ट। इसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो इसे रिप्रोडक्शन में, इसकी रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा इसका कौन सा कलर होता है? इसका येलोइश कलर होता है। जो फ्लावर वाला पार्ट होता है उसका कलर कौन सा होता है? येलो वाला कलर होता है। ठीक है, जो करता है जो क्या करता है? सीड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है? सीड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया मस्टर्ड प्लांट। अब पढ़ते हैं इंशाल्लाह हम फ्रॉग को। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एग्जांपल क्या थी? मस्टर्ड प्लांट्स। उसके बाद जो हमारी एग्जांपल है वो क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एक एनिमल्स है। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ रहता है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। ये इसकी जीन्स है। ठीक है, राना किससे लिया गया है? इसकी जीन्स से। ठीक है, और टिग्रीना ये स्पेशी है,
जिससे ये रिलेटेड करता है, ठीक है। उसके बाद इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग्स। अब साइंटिफिक नेम कौन से क्या होते हैं? साइंटिफिक नेम वो होते हैं जो बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं, वो क्या है? साइंटिफिक नेम है, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ रहते हैं? लीव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये वाटर में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और इसके अलावा ये जमीन में भी रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिवाइड्स इनटू हेड एंड ट्रंक। इसका जो बॉडी पार्ट है ये हेड एंड ट्रंक में डिवाइड है। इसके पास नेक नहीं होती, जो आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, वो इसमें नहीं होती। क्या नहीं होती? देयर इज नो नेक, इसमें नेक नहीं होती, ठीक है। और उसके अलावा ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। इसके जो ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हैं? टिश्यूज से, डिफरेंट टिश्यू से, ठीक है, मुख्तलिफ टिश्यू से। जैसा कि हमने पढ़ा था, ऑर्गन्स किससे बनते हैं? टिश्यूज से, ठीक है। किससे बने हैं? टिश्यूज से। और कौन कौन से टिश्यू हैं? सच एज एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मसल्स के टिश्यू, ग्लैंड के टिश्यू, और मेम्ब्रेन के टिश्यू, एंड इसके अलावा नर्वस टिश्यू, जो नर्व सिस्टम में आते हैं। वो कौन से टिश्यू होते हैं? नर्वस टिश्यू। उसके बाद लीव्स नियर डिचेस, ये कहाँ पर रहते हैं? गड्ढे वगैरह में रहते हैं। उसके अलावा पूल्स में रहते हैं, और उसके अलावा पोर्ट्स में रहते हैं। हमारे तालाब हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, और गड्ढे वगैरह हो गए, वहाँ पर क्या रहते हैं? फ्रॉग रहते हैं। एंड उसके अलावा किसी भी रिवर्स में भी ये फ्रॉग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन्स। अब ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया था ऑर्गन सिस्टम। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई है, जब ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। तो अब कौन कौन से ऑर्गन मिल रहे हैं? माउथ मिल रहा है, माउथ, बकल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफिगस, उसके बाद स्टोमक वगैरह, एक्स्ट्रा ईटीसी, सारे आते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, ठीक है। सो जगह कम थी, मैंने कम लिखे हैं इसके, ईटीसी लिख दिया। सो ये किस काम आते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये ऑर्गन्स किस काम आते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्ट, आर्टरिया, वेंट्रिकल्स, एओर्टा, वेना केवा, ये कहाँ पर आते हैं? ये ऑर्गन्स कहाँ, कौन से सिस्टम में यूज होते हैं? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। उसके अलावा लंग्स, ट्रेकिया, नोस्ट्रल्स, ये लंग्स, ट्रेकिया, नोस्ट्रल्स कहाँ, कौन से सिस्टम में यूज होते हैं? ये ऑर्गन्स कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है भाई। उसके अलावा हमारा आता है किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये कहाँ पर होते हैं? ऑर्गन्स यूज कहाँ पर होते हैं? हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। आप सबको पहले पहले बता दिया था, जब ऑर्गन ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। सो ये ऑर्गन आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? हमारा एक सिस्टम बना रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।